शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा? वह संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 35 और गुणनफल x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम हो। यही दिखाना है ना। चलो भाई देखो, इधर देखो, इधर प्रथम संख्या देखो, यहाँ पर क्या करोगे? संख्या क्या दे रखी है? x और y। x और सोल्यूशन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। ठीक, साइड आने का मतलब तुम लोग समझ गए होगे सवाल कितना बड़ा है ना। प्रथम संख्या कितनी है? x और द्वितीय संख्या कितनी है? y। और दोनों का उसने क्या बोला है? योग। दोनों का क्या बोला है? तो हम क्या कर देंगे? x प्लस वाई बराबर 35। x प्लस वाई बराबर, अब ये बताओ किसको उच्चतम दिखाना है? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। एक्स स्क्वायर, इधर देखो, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, इसको क्या दिखाना है? उच्चतम। तो हम इसको किसके बराबर मान लेंगे? p के बराबर। किसके बराबर? p मान लो, कैपिटल T मान लो, कैपिटल L मान लो, कोई दिक्कत की बात। जिसको उच्चतम दिखाना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना। यहाँ पे कितने हैं? तो एक को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें, तो x का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 35 माइनस वाई, 35 माइनस, और इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण, यहाँ पर क्या लिखोगे? समीकरण 1 से समीकरण, ये चीज़ हमने क्या करी है? मानी है, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p बराबर x की जगह पर कितना आ जाएगा? 35 माइनस वाई का इंटू वाई की पावर 5 बन गया। उच्चतम दिखाना है तो क्या करेंगे? अवकलन किसके सापेक्ष? वेरिएबल के सापेक्ष। वेरिएबल क्या है? y। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? y के सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dp अपॉन dy। इधर देखो लाला, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा, कहाँ से कैलकुलेशन गायब हो गई। ये फर्स्ट है, ये क्या है? दोनों का है में, गुणा में। तो क्या करेंगे? पहले फर्स्ट का अवकलन, फिर इसको हमने फर्स्ट माना, इसको क्या माना है? सेकेंड। तो सेकेंड वाले को रोकेंगे और फर्स्ट वाले का क्या कर देंगे? अवकलन। डी बाई डी एफ ऑफ 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। अब किसको रोकेंगे? फर्स्ट को। 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर रुकेगा और क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी वाई बराबर वाई की पावर 5। यही होगा। इधर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी पी अपॉन डी वाई। डी पी अपॉन वाई की पावर 5 को टच करने की ज़रूरत, इधर देखना, पहले किसका करेंगे? पावर का। किसका करेंगे? 35 माइनस वाई के होल स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 35 माइनस वाई। 35 का करोगे 0 और माइनस वाई का करोगे -1। सबसे ज़्यादा गलती होती है माइनस, तो ये माइनस इधर लग जाएगा। आया कि नहीं आया? कोई समस्या? प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे? प्लस। ये लिखा है 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। वाई की पावर 5 का करोगे 5 वाई की पावर 4। आगे लिख दें, ये हो जाएगा 5 वाई की पावर 4 और 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आया? इधर देखो, इधर देखना ध्यान से, वाई की पावर 5 इसमें है, वाई की पावर 4, 35 माइनस वाई इसमें भी है, 35 माइनस वाई। तो देखो ओवरऑल इससे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हम क्या करेंगे? डी पी अपॉन डी वाई। पहला क्या कॉमन करेंगे? 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4 और वाई की पावर 5। ओवरऑल वाई की पावर 4 कॉमन है, तो वाई की पावर 4 को क्या कर लिया? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? इसमें बचेगा वाई और इसमें क्या बचेगा? -2। -2 का गुणा वाई से हो जाएगा माइनस का 2y। आया? और ये 35 वाई कहाँ चला गया? बाहर। बीच में लगा है प्लस, तो क्या लगा देंगे? देखो y की पावर 4 तो गया बाहर, कितना बचेगा? 5। 35 माइनस वाई के होल स्क्वायर से 1 बाहर चला गया, 1 35 माइनस वाई अंदर बचेगा। आया? इधर पे देखो, ये क्या हो जाएगा? डी पी अपॉन डी वाई। डी पी अपॉन, इसको ऐसे ही रहने देना, y की पावर 4 35 माइनस वाई। इधर देखो माइनस का 2y प्लस 5 के अंदर गुणा करोगे 35। देखो 5 25, कैरी कितनी आई? 2, 5 3 15, 2 17,
5 का गुणा माइनस वाई से करोगे माइनस का 5y, यही आएगा डी अपॉन वाई की पावर 4 35 माइनस वाई, ऑर्डर पर देखो -5y -2y माइनस का 7y और ये कितना 175। क्या इतने बड़े सवाल के इजीली हमने फैक्टर कर लिए। अभी भी ये क्या है डी पी अपॉन इससे हम क्या निकालते हैं क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए क्या कर देंगे डी अपॉन डी वाई बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर ध्यान से देखना 3 ब्रैकेट है 1 2 3, 3 ब्रैकेट है, तीनों से मान मिलेंगे। इससे रखोगे तो क्या हो जाएगा y की पावर 4 बराबर 0, y बराबर इसको क्या कर देंगे निगलेक्ट। क्यों कर देंगे निगलेक्ट भाई, जैसे ही इसको यहाँ पर रखोगे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, खेल ही खत्म, हाँ या ना। इधर पे चलते हैं y 35 माइनस वाई को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा 35। अब बताओ इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे ही यहाँ पर रखोगे 35 में से 35 गए, 0 का गुणा y की पावर 5 से करोगे p क्या हो गया, क्या उच्चतम निम्नतम मिलेगा, ये तो नथ परिवर्तन बिंदु जैसा है ना, तो इसको लेने की जरूरत, इसको भी हम क्या कर देंगे निगलेक्ट, इसको भी क्या कर देंगे। अगला क्या बचा 175 माइनस 7y बराबर -7y बराबर माइनस का 175, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y बराबर कितना 7 दूनी 14 7 पना 35, y का मान कितना आ गया 25। इस वाले पॉइंट को हम लेंगे, आया ये हमारा समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। हमें y का तो मान पता चल गया, हमें इसे दिखाना क्या है उच्चतम दिखाना है, तो x के सापेक्ष क्या करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे समीकरण 2 का, किसका समीकरण 2 का x के सापेक्ष y के सापेक्ष पुनः अवकलन। y के सापेक्ष पुनः अवकलन है कितना, देखो जरा यहाँ पे डी अपॉन डी वाई, जैसी कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा सा उसको कॉपी कर लेना, नहीं तो इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी अरेंज नहीं कर पाओगे। y की पावर 4 35 माइनस वाई और अगले ब्रैकेट में कितना है 175 माइनस का 7y, कितने ब्रैकेट बन रहे हैं 1 2 3। कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हम क्या करें y की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन इसका अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 35 y की पावर 4 माइनस 5, हाँ या ना हो जाएगा। और ये तो ऐसे ही रहेगा 175 माइनस 7y, सॉरी अभी हमने कहाँ किया है, अभी तो सिर्फ हम अंदर ही कर रहे हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं अंदर ही कर रहे हैं, अभी हमने कुछ किया, अरे रुको लाला कहीं पे इस भी फर्स्ट सेकेंड हम कुछ माने, अभी हमने कुछ माना, अभी हम इसी को अरेंज कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी, हाँ या ना। अब यहाँ से करेंगे अवकलन, क्या करेंगे लो दिक्कत ही खत्म कर लो, यहाँ पर लिखो समीकरण 2 में, समीकरण इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दोगे y के सापेक्ष अवकलन, थोड़ा अरेंज कर लेना उसको, नहीं तो देखो अगर पहले अरेंज कर देते तो फैक्टर नहीं मिलते, पहले अरेंज कर देते तो फैक्टर नहीं मिलते, हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं पता चलते। अब क्रिटिकल पॉइंट पता चल गए तो उसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए कम। तो यहाँ पर क्या कर देंगे y के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन क्या हो जाएगा डी वाई स्क्वायर। इतने पूरे को क्या मानना फर्स्ट, इसको और इसको क्या मानना सेकेंड, सेकेंड वाले को रोकेंगे, फर्स्ट वाले का क्या कर देंगे अवकलन, क्या हो जाएगा 35 y की पावर 4 माइनस वाई की पावर 5 प्लस लगा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे फर्स्ट वाले को रोकेंगे और सेकेंड वाले का क्या कर देंगे, फर्स्ट वाला कितना है 35 y की पावर 4 माइनस वाई की पावर 5 और हो जाएगा d अपॉन डी वाई ऑफ 175 माइनस 7y। कट तो नहीं रहा है, इधर देखो
क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर पी अपॉन, इधर देखना कैलकुलेशन में ये लिखा है, इसको टच करने की ज़रूरत 175 माइनस का 7y लिखा रहने दो। इधर देखो 35y की पावर, देखो 35y की पावर 4 का करोगे तो 5 चौको 20 की 2 4 तेई 12 दूनी 14 140 y क्यूब, हाँ या ना। माइनस लगा तो क्या लगा देंगे, माइनस y की पावर 5 का करोगे 5y की पावर 4, क्लियर। प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे, प्लस, इसको टच करने की ज़रूरत 35y की पावर 4 माइनस y की पावर 5, 175 का करोगे 0 माइनस 7y का करोगे तो माइनस का 7, इतना आ गया, इतना आया। ये हमारा आ गया डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। क्या अभी ये उच्चतम और निम्नतम बताएगा, नहीं बताएगा। अभी हम इसमें क्या रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना लेना है, ना तो ये लेंगे ना तो, क्योंकि दोनों को या दोनों पर y क्या हो जा रहा है, फलन 0 हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, y बराबर 25 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। रखना चाहो तो लिख दो y बराबर 35, वरना कोई दिक्कत की बात। इधर देखो, इधर देखना, इधर देखो, जैसे ही y बराबर यहाँ पर 25 रखोगे, 25 सत्ते 175, 175 में से 175 के 0 का गुणा इससे कर दोगे, ओवरऑल 0 आ जाएगा। बच गए, प्लस बच गए तो बोल ले यस सर। इससे देखो माइनस तो कॉमन है ही, माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 आ गया आगे, y की पावर 5 y की पावर 4, इससे हमने क्या किया, y की पावर 4 कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा 35 माइनस y, नहीं आया क्या, ये तो 0 हो ही गया था तो इसको हटा दें। अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा, माइनस 7y की पावर 4 इंटू 35 माइनस y की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान से देखना, हमें कितना रखना है 25, कितना रखना है, इधर देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, 35 में से 25 जाएगा प्लस का, ये भी कैसा पॉजिटिव, और बाहर क्या लगा है माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस कैसा आएगा, और माइनस आ गया तो कैसा हो जाएगा उच्चतम। क्या कोई कैलकुलेशन पड़ी, बच गए ना, हाँ, नहीं तो पावर कितनी थी दिख रही है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें, यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा, देखो ओवरऑल कैसा आ जाएगा, ऐसे रख दो, माइनस का 7 रहेगा, y की जगह पे कितना लिख दो 25 की पावर 4, 25 की पावर, और 35 माइनस कितना हो जाएगा 25, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव, तो ओवरऑल कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, हाँ या ना। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो हमारा काम बन गया। तो यहाँ से क्या हो गया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, y बराबर 25 पर कितना आया, माइनस का 7, 25 की पावर 4, और 25 में 35 में से कितना आया 10, ओवरऑल कैसा आया माइनस, यानी कैसा है ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक है तो y बराबर 25 पर ये कैसा हो जाएगा, अतः p y बराबर 25 पर उच्चतम मान देगा, उच्चतम मान, ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। हमसे उसने संख्याएं भी तो पूछी थी, पहली संख्या में क्या मिल गई y, यहाँ पर क्या लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कितना, x बराबर 35 माइनस y, ये नहीं दिख रहा है, x बराबर 35 माइनस, ये आ गया x 35 माइनस 25, x बराबर 10, x बराबर, उसने क्या पूछी थी संख्याएं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रथम संख्या बराबर 10, हाँ या ना, और फिर क्या लिख दोगे, द्वितीय संख्या। आया कि नहीं आया, पल्ले पड़ा, कहीं पे कोई कैलकुलेशन हुई, बच गए ना, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, क्या दोनों का ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 16 और जिनके वर्गों का नहीं किसका, घनों का योग कितना हो, निम्नतम हो। घने को योग को क्या दिखाना है, निम्नतम, क्या दिखाना है, तो क्या करेंगे मान लें, तो यहाँ पर क्या करोगे माना, क्या करोगे
इधर देखो, प्रथम संख्या को हम क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, बताओ, दो संख्याओं का योग कितना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना है, 16 है। कितना है, पहली को हमने क्या मान लिया, x प्लस सेकेंड, x प्लस सेकेंड बराबर 16। इधर प्लस का उधर जाएगा, तो बताओ सेकेंड संख्या कितनी हो जाएगी, 16 माइनस, यहाँ पे लिख दें द्वितीय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या बराबर 16 माइनस x। इसको रेज कर दे रहे हैं, ठीक। प्रश्नानुसार, प्रश्न उसने क्या बोला है, वर्गों का, घनों का क्या बोला है सवाल ने, घनों का योग। किनका योग, घनों का योग क्या हो, निम्नतम। तो किसको निम्नतम, पहले ये डिसाइड करो दिखाना किसको है, हाँ या ना। जैसे मान लो आयतन वाले सवाल में गए, घन वाले सवाल में गए, घनाभ वाले सवाल में गए, तो क्षेत्रफल भी होता है, आयतन भी होता है, हाँ या ना। दिखाना किसको है, उसी का हम समीकरण बनाते। आयतन बोलेगा तो क्षेत्रफल, वर्ग बोलेगा तो वर्ग, घन बोलेगा तो घन। हमसे किसका बोल रहा है, घनों का। तो हम इनके क्या कर देंगे, पहली संख्या क्या, ये हो जाएगा, पहले का घन हो जाएगा एक्स क्यूब, और दूसरे का घन क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। दोनों घनों का योग, घनों का, तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। इसको हमें क्या दिखाना है, निम्नतम। क्या दिखाना है, तो इसी को हम किसके बराबर मान लेंगे, पी के बराबर मान लेंगे। आया। अब इसमें सिर्फ क्या है, एक्स, एक्स के अलावा कुछ और होता तो हम उसको रिप्लेस कर देते। यहां पर क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना, डी पी अपॉन डी एक्स, डी पी अपॉन एक्स क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर। इधर देखना, पहले किसका करेंगे, क्यूब का, यानी पावर का, तो हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स का होल, फिर 16 माइनस एक्स में 16 का करोगे 0, और माइनस एक्स का करोगे -1। बहुत गलती होती है, इसका याद रखना, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, यही तो होगा। अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए, डी पी अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखने, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 कॉमन कर लें, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर देखो, ए का स्क्वायर मतलब 216 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर 16 दूनी 32 एक्स बराबर कितना, 0। नहीं आया क्या, 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 256 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इधर माइनस को उधर जाएगा, 32 एक्स बराबर कितना, 256, 6 5 11 2 13 है, 6 2 8, ये क्या हो जाएगा, 256 कितने से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 तिरका 24, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8, एक्स बराबर यानी कि 32 अट्ठे 256, एक्स बराबर, ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल। क्लियर ना। हमें निम्नतम दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन। तो देखो ये तो हमारा क्या है, समीकरण, हाँ या ना, और ये हमारा क्या है, समीकरण। यहाँ पर क्या कर देंगे जरा बताना, समीकरण 2 का समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का करोगे 6x आ जाएगा, माइनस का 3 है तो रहने दो। इधर देखो
पहले किसका करेंगे, पावर का। तो क्या आ जाएगा 2 16 माइनस एक्स, 16 का करोगे 0 माइनस एक्स का करोगे -1 आया। यहाँ पर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये 6x है, रहने दो। माइनस का देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ या ना। 2 का अंदर गुणा कर दें, 16 दूनी 32 माइनस का 2x, ओवरऑल हल कर दोगे कितना आ जाएगा 6x, सॉरी 3x है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो, ये 6x हो गया। इधर देखो, अभी ये माइनस का 3 का 2 से गुणा करोगे माइनस का 6, 16 छक्का कितना, 16 छक्का 96, वो भी का है का माइनस का, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस का कितना 6x, ओवरऑल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12x माइनस का 96। क्या यहाँ से उच्चतम और निम्नतम निर्धारित हो जाएगा। अभी हम क्या रखेंगे x बराबर 8, x बराबर 8 रखने पर तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 12 ठीक कितना, एक्स, तभी तो गलती हो रही है, गलती करवा दिए। इधर देखो, समीकरण 2 का क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 है क्या, dp अपॉन dx, dp अपॉन ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3 और क्या है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कोई कुछ बोलना नहीं, देखते रहना। पुनः क्या करना है अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर का करोगे 6x, माइनस 3 को हम क्या कर लेंगे रोक लेंगे। 16 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का करोगे तो 16 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 16 माइनस एक्स, 2 16 माइनस 16 का करोगे 0 माइनस एक्स का करोगे -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आया। हल करते हैं, यहाँ पर आ गया 6x, यहाँ पर कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 का गुणा 16 से करोगे 16 छक्का 96 और फिर भी कितना आएगा 3 दूनी माइनस का 6x, 6x से 6x क्या हो जाएगा कट आएगा, ओवरऑल कितना बचेगा 96, कितना बचेगा। तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 96। क्या अभी हमने पॉइंट रखा है, अभी हमने पॉइंट रखा, यहाँ पर क्या लिख दोगे x बराबर 8 रखने पर, x बराबर, तब भी ये क्या आएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स 8 बराबर कितना 96। और ये कैसा है धनात्मक, कैसा है, अगर ओवरऑल डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो बिंदु कैसा हो जाएगा और मान कैसा मिलेगा निम्नतम, क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दें अतः x बराबर 8 पर p कैसा है, p कैसा है, p निम्नतम मान देगा या निम्नतम है, निम्नतम पहली चीज क्या हो गई हेंस प्रूव्ड, हेंस हाँ या ना। और हमें क्या करना था संख्याएं बतानी, क्या बतानी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे प्रथम संख्या, क्या लिख दोगे प्रथम संख्या बराबर कितनी 8 और यहाँ पर क्या लिख देंगे द्वितीय संख्या, क्या लिख देंगे द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या कितनी है 16 माइनस 8, 16 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 8, यानी पहली संख्या भी 8 है और दूसरी संख्या भी कितनी है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया, हो जाएगा। शुरू हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्या बोला 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने का एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, हाँ या ना। चलो देखते हैं, पहले सवाल ध्यान से देखो।
टुकड़ा कैसा है? वर्गाकार है। टुकड़ा कैसा है? इधर देखो, सावधानी हटी दुर्घटना। हाँ, अब सब्जी पूरी बढ़ जाएगी। इधर देखना ध्यान से। ये सवाल ऐसा है, थोड़ा सा भी दिमाग इधर होगा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल और है, ये दिख गया? ठीक। अब इधर देखना, ये कैसा कार है? वर्गाकार है। और इसकी भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर। कितनी है? 18 सेंटी। वर्ग है तो जायज़ सी बात है ये भी कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। हाँ या ना? सवाल क्या बोल रहा है? इसके प्रत्येक कोने से एक वर्गाकार टुकड़ा काटना है। कैसा काटना है? और उसकी भुजा कितनी, हमें कोई जानकारी मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माना। टुकड़े की लंबाई, किसकी लंबाई? टुकड़े की लंबाई बराबर कितना? x मीटर। कितना है? x, ध्यान से देखना, 5। हाँ छोड़ दीजिए। इधर देखो, इधर 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 से x काटेंगे तो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने यहाँ पे कितना काट लिया? x। हाँ या ना? अब इस वाली साइड में भी तो x काटेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना काट लिया? हाँ या ना? तो यहाँ से भी x कट गया और यहाँ से भी कितना कट गया? x। इस वाली में कितना काटेंगे? x। हाँ या ना? तो यहाँ पे आ गए। और इस वाली में कितना काटेंगे? तो यहाँ पे आ गए। इनको मिला दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। x यहाँ पे कट कर दिया, x। इस वाली में x काटोगे यहाँ पर आएगा। हाँ या ना? और यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पे, यहाँ से हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। कोई समस्या? इस तरफ काटोगे कितना आएगा? x। और इस तरफ काटोगे कितना आएगा? x। हर कोने से हमने कितना काट दिया है? x काट दिया है। x। जब पहले लंबाई कितनी थी? 18। कितनी थी? x इधर कट गया, x तो कितना कम हो गया? 2x। तो बचेगा कितना? 18 माइनस 2x, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ या ना? क्लियर? इधर देखो, पूरी कितनी थी? x ऊपर काट दिया, x बचेगा कितना? 18 माइनस। हाँ या ना? अब ये 18 माइनस 2x तो ये भी, ये 18 माइनस 2x तो ये भी 18 माइनस 2x। इतना समझ में आया? तो जब इसको क्या करेंगे, सवाल का कहने का मतलब ये है कि ये एक वर्ग था। क्या था? और इसके हर कोने से हमने x मीटर कट कर दिया है। क्या कर दिया है? हाँ या ना? इधर देखो, इधर ये हमने कट कर दिया। क्या कर दिया? तो देखो, ये 4 पल्ले बचेंगे। इस वाले को ऊपर उठा देना, इस वाले को ऊपर, जो ऐसे पट है इसको ऊपर, इसको पट है इसको क्या कर देंगे? ऊपर। तो एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। देखो, ये क्या हो जाएगी? लंबाई। ये क्या हो जाएगी? लंबाई। ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और यही जो भाग बचा हुआ यही तो ऐसे ही था, ऐसे पट है, ऐसे ही उठाएंगे ना। तो ये किसका काम करेगा? ऊंचाई का। किसका करेगा? और वो ऊंचाई कितनी है? आया समझ में? नहीं आया? ये तो नीचे, यही तो भाई देखो, ये सिरा हो गया। ये कितना है? x काटे हैं ये वाला, ये अभी पट है, उठ के यही तो ऐसे जाएगा, अभी ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा। तो x यही तो ऊंचाई आएगी। हाँ या ना? तो ठीक। तो इसमें जब संदूक की बीमा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बस इसी का काम है, यहीं से नहीं समझ में आता है। संदूक की बीमा। संदूक की लंबाई कितनी बचेगी? 18 माइनस, चौड़ाई कितनी बचेगी? चौड़ाई बचेगी 18 माइनस 2x। ऊंचाई कितनी बचेगी? ऊंचाई जितना कट कर रहे हैं भाई, अरे 18 नहीं लाला, इधर ये x कट किया है ना। तो देखो, ये वाला भाग कितना है? x। ये वाला भाग कितना है? और यही तो जो पट है यही तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो ऊंचाई कितनी रहेगी? x ही रहेगी। चाबी दे दो। कितना रहेगा? x। हाँ या ना विश्वेंद्र? क्लियर हुआ? तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये रखिए। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी आ जाएगी? ऊंचाई बराबर x मीटर। क्या बीमा जान गए? क्लियर हो गया? इसको इरेज कर दें। ठीक। इधर समझो, हमने बोला था जिसको भी निम्नतम दिखाना है उसी का समीकरण बनाते। हमें किसका निम्नतम दिखाना है सवाल में?
संदूक के आयतन का, संदूक के। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या लिख दोगे? तो हम जो समीकरण बनाएंगे किसका बनाएंगे, संदूक के आयतन का। संदूक के देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, कम। ये भाई 18 माइनस 2x, वो सिर्फ कितनी है, x। तो ये वर्ग के आकार का कि घन के आकार का, घन के आकार का। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती तो क्या बन जाता, घन। लंबाई चौड़ाई तो बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर, तो क्या बन जाएगा, घनाभ। तो यहाँ पर संदूक का आयतन किसके बराबर होगा, जरा बताना, घनाभ के आयतन के। किसके, संदूक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन याद कराए हैं, L इंटू बी इंटू एच। आया काम। आयतन को क्या मान लो, V। आयतन को क्या मान लो, और L का मान कितना है, 18 माइनस 2x। B का मान कितना है, 18 माइनस 2x। और H का मान कितना है, x। थोड़ा सा इजी कर दें, देखो 2 इससे कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, 9 माइनस एक्स। 2 इससे कॉमन करोगे कितना बचेगा, 9 माइनस एक्स। और इंटू में कितना रहेगा, x। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। और ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x होगा। यहाँ पे v का मान निकालते हैं, यहाँ पर आ गया 4। इसका स्क्वायर करोगे 9 नमैया 81 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 9 दूनी 18x। इंटू में कितना रहेगा, x। x का अंदर गुणा कर दो, x का अंदर क्या कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 81x प्लस एक्स क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर। हमें इतना मिल गया। अब आगे देखा जाएगा जो होगा, क्लियर ना। एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। नहीं, हम सोच रहे थे शायद कैलकुलेशन बढ़ गई क्या, इजी है, सेकेंड डेरिवेटिव में आसान हो जाएगी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। dv अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, अंदर करेंगे देखो 81x का करोगे 81, एक्स क्यूब का करोगे 3x स्क्वायर और माइनस का 36x। देखो 18x स्क्वायर का करोगे 36x। आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के dv अपॉन dx बराबर 0 रखने पर, 0 रखने, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 81 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 36x बराबर 0। ये उधर चला जाएगा, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 81 बराबर 3 कॉमन कर ले तो x स्क्वायर माइनस का 12x 27 तिरका 81, 3 दूनी 6 बराबर कितना, 0। हाँ या ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर देखना, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 27 बराबर 0। गुणा करने से कितना चाहिए, 27, जोड़ने से कितना, 12, 9 तिरका 27, 9 3 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 बराबर, इस वाले से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 9, इस वाले से माइनस का 3 कॉमन करेंगे x माइनस 9 बराबर 0। हाँ या ना। x के मान के लिए तो यहाँ से देखो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 9 बराबर एक ब्रैकेट में। यहाँ से देखो इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 3, एंड इसको 0 करोगे तो x बराबर 9। ये क्या है, टुकड़े की लंबाई, किसकी लंबाई बताओ, 9 इधर से काटेंगे, 9 इधर से कितना हो जाएगा, 18, बक्सा बचेगा, बक्सा बचेगा। तो क्या x बराबर 9 लेंगे, x बराबर 9 लेंगे तो इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट, बक्सा ही गायब हो जाएगा। इस वजह से x बराबर 9 लेंगे नहीं, सिर्फ कितना लेंगे, x बराबर 3। अब इसके आयतन को उच्चतम दिखाना है कि निम्नतम, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, हाँ भैया जी बिल्कुल। कैसे गायब, टुकड़ा है x, टुकड़ा है x की नहीं, 9 यहाँ से काट दिया तो यहाँ तक आ गया और 9 नीचे से काट दोगे तो यहाँ तक, टोटल लंबाई कितनी है,
9 पहले काट दिए, 9 ऊपर से, 9 नीचे से, बक्सा बचा। वही तो हम बोल रहे, बक्सा गायब। क्लियर ना। अब हमें क्या दिखाना है इसको, उच्चतम कि निम्नतम? उच्चतम ना। तो देखो ये हमारा क्या, ये हमारा समीकरण है आयतन का, हाँ या ना। यहाँ तक हमारा समीकरण, इसको क्या मान लो, समीकरण 1। अवकलन यहाँ पे किया है ना, यहीं पे तो किया है, तो इसी को क्या मानेंगे, समीकरण। यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 2 का, समीकरण कुछ अरेंज तो नहीं करना, हो जाएगा। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन। तो यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, dv अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स। 4 लिखा है तो क्या लिख देंगे, 4। कितना लिखा है, 81, तो क्या लिख देंगे, 81। ये लिखा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, माइनस का 36x, तो माइनस का 36x आ गया। पुनः अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 4 को बाहर रोकेंगे, 81 का करोगे 0, 3x स्क्वायर का करोगे 6x, और 36 का करोगे माइनस का 36, हाँ या ना। यहाँ से देखो 6 क्या कर लेंगे कॉमन, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 4 गुणा 6 क्या कर लिया कॉमन, 4 क्या कर लिया, 6 क्या कर लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 6, x माइनस x बराबर कितना रखना है, x बराबर, तो यहाँ पर जैसे ही x बराबर 3 रखेंगे ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। और जब ये निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर 3। 4 गुणा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3, माइनस का 6 चौको 24, तियाँ माइनस का 72, कैसा आ गया, ओवरऑल डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा है, ऋणात्मक। तो ये बिंदु कैसा हो जाएगा, उच्चतम, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः आयतन v x बराबर 3 पर कैसा है, उच्चतम है, उच्चतम। उसने हमसे पूछा था काटे जाने वाले टुकड़े की लंबाई, क्या पूछा है सवाल ने, टुकड़े की लंबाई की संदूक की बीमाएं, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा की, यही तो वर्ग काट के निकाल रहे हैं, यानी कि ये क्या है, x। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा की लंबाई। बराबर कितना है, x, और x का मान कितना आया, 3। ये क्या है, ये क्या था, मीटर था, सेंटीमीटर था। तो हम यहाँ पे मीटर क्यों कर दिए, इम्प्रूव कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कर लेना, सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या कर लेना, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 3 आएगा, x बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर। आया कि नहीं आया, हो जाएगा, पल्ले पड़ा, ठीक, नोट करो। क्या स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर की टीन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो, उच्चतम। हमें काटे जाने वाले वर्ग की भुजा बतानी है, कब, जब संदूक का आयतन क्या हो, उच्चतम। जो हमारी सीट है वो किस आकार की है जरा बताना, आयत के आकार की है। इससे पहले जो सवाल किया तो उसमें किसके आकार की थी, वर्ग के आकार की थी, हाँ या ना। तो ये हो गई वर्ग के आकार की हमारी एक सीट, क्लियर। इसकी डायमेंशन कितनी है, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 45, और ये क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, हाँ या ना। इसके प्रत्येक कोने से हमें एक वर्ग काटना है, क्या काटना है, तो हमने यहाँ से एक वर्ग काट लिया, एक वर्ग यहाँ से काट लिया, एक वर्ग यहाँ से काट लिया, और एक वर्ग यहाँ से काट लिया, क्लियर। अब इस काटे जाने वाले वर्ग की क्या बतानी, भुजा। तो हमने मान लिया ये कितना है, x कितना है, और ये तो फिर ये भी कितना होगा,
एक्स, इसको हम क्या माने एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको अगर हम एक्स मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, हाँ या ना, पल्ले पड़ी। ठीक, इधर देखो टोटल कितनी थी, एक्स इधर से काट दिए एक्स, तो 2x कम हो गया ना, तो बचेगी कितनी 45 माइनस 2x, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ या ना। पूरी कितनी है 24, x ऊपर से काटे x नीचे से, कितनी बचेगी 24 माइनस 2x, हाँ या ना। तो जब इसको काट लेंगे तभी तो संदूक बनेगा। ये कुछ इस तरीके से है कि मतलब देखो ये हमने काट लिया, ये कुछ जब काटने के बाद कुछ इस प्रकार से बचेगा ना, इस वाले फलक को उठा देंगे तो ऊपर, इस वाले फलक को उठा देंगे तो ऊपर, इस वाले को उठा देंगे तो इस वाले को उठा देंगे तो कितना ऊपर उठेगा x ना। ये हमारी किसका काम करेगा, लंबाई का। ये वाला भाग किसका काम करेगा, चौड़ाई का। और ये किसका काम करेगा, ऊंचाई का, हाँ या ना। तो बताओ जो संदूक की बीमा हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे। सोल्यूशन नंबर कौन सा है, सोल्यूशन नंबर 18। हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा क्या है, x। क्या माने हैं, x। तो यहाँ पर लिख दो माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, वर्ग की, उसको क्या माने हैं, x मीटर की सेंटीमीटर, सेंटी, हाँ या ना। हमने काट के निकाल दिया, फिर हमारा क्या बचेगा, संदूक, क्या बचेगा। और संदूक की हमें क्या लिखनी पड़ेगी, बीमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बताओ संदूक की बीमाएं क्या हो जाएंगी, संदूक की बीमा, संदूक की, संदूक मतलब बक्सा ना। तो बीमा में क्या आएगा, पहले क्या आएगी, लंबाई, हाँ या ना। फिर क्या आएगी, चौड़ाई, हाँ या ना। फिर क्या आएगी, ऊंचाई, हाँ या ना। लंबाई कितनी जरा बताना संदूक की, 45 माइनस 2x, 45 माइनस, तो हम लिख देंगे 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 24 माइनस 2x सेंटी। और जो टुकड़ा ये काट देंगे यही तो ऊंचाई का काम करेगा, हाँ या ना। तो ये हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। क्लियर। हम हमेशा बोले हैं महत्तम जिसको दिखाना है उसी का समीकरण बनाते, और वो वन वेरिएबल में होना। उसके अलावा जितने भी वेरिएबल हैं उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, हाँ या ना। और दूसरा क्या करेंगे, और अगर कोई बच रहा है तो वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। किसका काम करेगा, आगे आने वाले सवालों में दिखेगा तो पता चलेगा। क्लियर। एक ही रूल याद रखना कि जिसको महत्तम दिखाना है, जिसको निम्नतम दिखाना है, उसी का क्या बनाएंगे, समी। और उसमें अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, हाँ या ना, तो एक को क्या कर देंगे, गायब। उसके अलावा जो बचेगा वो हमारा किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करता। क्लियर। चलो, तो हमें किसको महत्तम दिखाना है, एक्स को। थप्पड़ मारेंगे संदूक के आयतन को, संदूक के प्रश्नानुसार। संदूक का आयतन कितना हो जाएगा जरा बताना, संदूक किस आकार का बनेगा, कैसे पता चला, देखो ये इसकी ये इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, और ऊंचाई ये किस में होता है, घनाभ में। और घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आयतन को हम क्या मानते हैं, V, हाँ या ना। और L का मान कितना है, 45 माइनस का 2x, B का मान कितना है, 24 माइनस 2x, और H का मान कितना है, x, हाँ या ना। तो यहाँ से जब हम v की वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ। गुणा करें, 24 का गुणा 45 से करोगे तो 24 पंचे 120, 120, और 24 चौक कितना बचेगा, 12, 24 चौका 96, 96 में 12 जोड़ेंगे 108, यानी 1080। 24 दूनी कितना, 48x, हाँ या ना। माइनस 2x का गुणा करोगे तो माइनस का 90x, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आया। अभी x बचा है तो हम x को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, हाँ या ना। अभी इसी को तो गुणा भाग कर रहे हैं। देखो ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 90 में से 48 जोड़ोगे माइनस का 138x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1080,
और किसने का गुणा करना है, x का। तो जब इसमें x का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 138x² प्लस का 1080x, इतना आ गया। फिर हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। किसी को कोई समस्या? तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना, dv अपॉन, ये हो जाएगा dv अपॉन dx। देखो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 138 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 एकम 2, 276x और 1080 का करोगे कितना आ जाएगा, 1080। आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या हो गया, अवकलन। क्या हो गया, इससे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, dv अपॉन dx। 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, हाँ 12 कॉमन है। कितना कॉमन है, 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x² माइनस 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36x और प्लस का कितना, 12 9 108, कितना आ जाएगा, 90। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या कर देंगे, क्रांतिक बिंदु के किसको जीरो कर देंगे, dy अपॉन dx बराबर कितना, अच्छा सॉरी dv है, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx बराबर 0, हाँ या ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12x² माइनस का 23x प्लस का 90 बराबर 0। इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, कितना बचेगा, x² माइनस का 23x प्लस 90 बराबर 0। 18 पंचे 90, 18 में 5 जोड़ोगे 23, क्लियर ना? तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 18x माइनस का 5x और प्लस का 90 बराबर 0। x कॉमन करोगे तो x माइनस 18 माइनस का 5 कॉमन करोगे तो x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, बराबर किसके, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 18 एंड इस वाले को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 5। अब एक बात बताओ, इस टुकड़े में 18 हम यहाँ से काट दें और 18 तो कितना हो जाएगा, 36, हाँ या ना? और जबकि हमारी चौड़ाई है कितनी, तो क्या ये एलिजिबल है? तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। क्या कर देंगे, इसको हमने कर दिया निगलेक्ट। अब जब इसको निगलेक्ट कर लेंगे तो इस वाले को ले लेंगे, हाँ या ना? ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु। x बराबर हमें क्या दिखाना है, उच्चतम, हाँ या ना? तो क्या करेंगे, एक बार फिर से हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा क्या होता है, ये है हमारा क्या, समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2। समीकरण उच्चतम निम्नतम दिखाने के लिए क्या कर देंगे, समीकरण 2 का, किसका, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 है कितना, dv अपॉन dx, dv अपॉन बराबर कितना है, 12 और यहाँ पर कितना है, x² माइनस 23x प्लस का 90। शुरू करें तो इधर देखना, ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx, dv अपॉन 12 को इधर रोक के रखेंगे, सॉरी d² v अपॉन dx², पुनःकलन कर रहे हैं ना। यहाँ पर रहेगा 12x² का करोगे 2x माइनस 23x का करोगे तो माइनस का 23 और 90 का करोगे 0। आ गया? क्या अभी से हमें पता चल जाएगा महत्तम है कि निम्नतम? नहीं, हम उसमें क्रिटिकल पॉइंट रखते तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 5। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 5 रखने पर, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा d² v अपॉन dx² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5। यहाँ पे 12, 5 दूनी 10 माइनस 23, हाँ या ना? 10 माइनस 23, 23 में से 10 गए माइनस 13, तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणा माइनस 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दो 15, माइनस का 100। तो यहाँ से बताओ d² v अपॉन dx² बराबर माइनस का 100, ये कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है? अगर ये ऋणात्मक है तो बिंदु कैसा हो जाएगा, बिंदु कैसा हो जाएगा, उच्चतम। बिंदु कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अर्थात
x बराबर 5 पर x बराबर संदूक का आयतन कैसा है, अतः लिख देना। सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर देना, अतः x बराबर 5 पर संदूक का आयतन उच्चतम है। संदूक का आयतन क्या है, हाँ या ना, यही तो पूछ रहा था। अब उसने पूछा था काटे, ये तो एक चीज़ क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया सवाल ने। और हमसे क्या पूछा था, काटे जाने वाले टुकड़े की लंबाई, उसको क्या माने थे x, और x का मान कितना है 5, और इसी 5 पर तो संदूक का आयतन उच्चतम है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, काटे जाने वाले वर्गाकार टुकड़े की लंबाई, वर्गाकार टुकड़े की लंबाई बराबर x बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। x बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आया कि नहीं आया, क्लियर, ठीक। स्टार्ट करें। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 19। सवाल क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये चीज़ हमें क्या प्राप्त करनी है, सिद्ध करनी। क्या करनी है, क्या सिद्ध करनी, ध्यान से देखो कि सभी दिए गए वृत्तों के अंतर्गत, दिए गए वृत्तों के सभी आयतों में, सभी, तो हमने क्या बना लेंगे यहाँ पर आयत बना लेंगे, कोई समस्या। ये हमारे आयत बन गया, ये हमारा क्या बन गया, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, महत्तम। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो जो वर्ग है एक प्रकार का क्या है, आयत। क्या है, अंतर किस बात का है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, हाँ या ना, पक्का। एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्ग है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये क्या हो गया d। ये तो हमने वर्ग की जानकारी दे दी। अब वृत्त है, वृत्त में सेंटर होगी और क्या होगा, त्रिज्या, केंद्र होगा और क्या होगा, हम मान लेते हैं कि उसका केंद्र क्या है, O है। कितना है, केंद्र कितना है, और इसकी त्रिज्या सेंटर से हम कहीं पे भी मिला दें तो क्या वो उसकी त्रिज्या का काम करेगा, परिधि को मिला देंगे तो त्रिज्या का काम करेगा। ये परिधि हो गई और ये क्या हो गया, केंद्र, तो ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का। हम इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, r, क्या मान लेते हैं, और ये भी तो परिधि पर स्थित बिंदु है, O से r को मिला देंगे तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या। AC हमारा क्या हो जाएगा, व्यास, AC क्या हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण। आयत का दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण, डायगोनल कहलाता है, हाँ या ना। तो ये जो AC साइड है आयत का विकर्ण भी है और वर्ग का व्यास भी है, दिख रहा है ना। वर्ग का व्यास है, अगर क्या है वर्ग का, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2r सेंटीमीटर, पता होगा भाई। r इधर जुड़ के कितना हो गया, 2r। हम मान लेते हैं कि ये भुजा के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा, और ये कितने डिग्री है, तो क्या ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो लाल बटे कक्का वाला रूल लग जाएगा। ये थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार, हाँ या ना। ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, और यही लंब क्या है, आयत की चौड़ाई, और ये क्या है, आयत की। तो हम लाल बटे कक्का से आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई और क्या निकाल लें, हाँ या ना, निकाल लें। अरे इस लंब का मतलब लंबाई नहीं, इसका मतलब क्या है, लंब क्या है। और जब हमें दो भुजाएं पता चल जाएंगी, आयत की लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल, और उसी का क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष क्या, अवकलन, हाँ या ना, और हमारा काम बन जाएगा। पक्का, शुरू करें। चलो यहाँ पर क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे भाई, जो पहले डायग्राम दे रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माना ABCD एक ऐसे वृत्त के अंदर निर्मित आयत है। वो वृत्त कैसा है, जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या
आर व वृत्त का केंद्र, वृत्त का कितना है, ओ है, कितना है, ओ है, हाँ या ना। तो यहाँ से बताओ व्यास कितना हो जाएगा, ए सी बराबर कितना, 2r, ए सी बराबर कितना, क्लियर हुआ, आया इतना इतनी चीज़ क्लियर है। ध्यान से देखो, ये आयत की हमने इन्फॉर्मेशन दे दी और किसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, वृत्त की। वृत्त में क्या बताएंगे, त्रिज्या, और क्या बताएंगे, उसका व्यास वगैरह जो कुछ भी है, परिधि वगैरह है कि नहीं, सेंटर बता दिया और क्या बता दिया, व्यास, क्लियर। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, ए बी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसको लंब को और आधार को हटा देते हैं, क्लियर। हम एक बार लगाते हैं साइन, क्या लगाते हैं, तो बताओ साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। जरा बताना, लंब वाली भुजा थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और उसका मान कितना है, बी सी, हाँ या ना। और ये क्या लिखा है, कर्ण, कर्ण कहाँ पे, 90 डिग्री के सामने, बटे में कितना, 2r। कहाँ सदमे में लाला, कोई दिक्कत, इतना आया। अगर यहाँ से देखो साइन, इधर देखो ये आ गया साइन थीटा, ये कितना आ गया, साइन थीटा, ये हो गया बी सी अपॉन में कितना हो गया, 2r। अगर यहाँ से हम बी सी का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाएगा, हो जाएगा 2r साइन थीटा, 2r, हाँ या ना। एक बार हमने साइन लगाया, एक बार हम क्या लगाएंगे, कॉस, हाँ या ना। जरा बताना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार बटे आधार बटे, पक्का आधार कहाँ होगा, अगर ये वाली भुजा लंब है, थीटा के सामने लंब, नीचे वाली भुजा आधार, और आधार वाली भुजा का नाम क्या है, ए बी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी, नीचे क्या लिखा है, कर्ण, कर्ण कहाँ, 90 डिग्री के सामने, और वो कितना है, 2r, तो बटे में कितना हो जाएगा, 2r। अगर हम ए बी का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 2r कॉस थीटा, 2r। ये जो ए बी है आयत की क्या है, लंबाई, और ये जो बी सी है आयत की क्या है, चौड़ाई, हाँ या ना। तो ये किसका काम करेगी, लंबाई का, हाँ या ना, और ये किसका काम करेगी, चौड़ाई का काम करेगी। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, हाँ या ना। हम बोले थे हमेशा उसका समीकरण बनाते हैं जिसको महत्तम या निम्नतम दिखाना, तो सवाल में किसको महत्तम या निम्नतम दिखाना है, आयत के, आयत उसमें क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा, पक्का ना, पक्का। क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। लंबाई का मान कितना है, 2r cos थीटा मल्टीप्लाई, चौड़ाई का मान कितना है, 2r sin थीटा। तो यहाँ से अगर ए का मान निकाले, ध्यान से देखना, एक दो को रोक के रखना, एक दो को, आर का आर से गुणा होगा आर स्क्वायर, और देखो ये दो हमने आगे लिख लिया, हाँ या ना। अभी ये वाला दो बचा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से देखो, आर का आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर, ये वाला दो हमने यहाँ पे लिख दिया, बचा क्या, 2 sin थीटा इंटू, ये हमें इसको एक साथ लिख दें, ये किसका फार्मूला बन रहा है, हाँ सर, बस सर 5 मिनट। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2, एक वेरिएबल के अलावा कुछ और दिख रहा है, आर दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब आर सवाल में दिया होगा, ये हमने मान रखा है ना कि इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, तो ये चीज़ क्या हो गई, गिवन, और गिवन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, यानी इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत, पक्का। तो हम क्या कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी थीटा, डी ए अपॉन, टू भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो इसको टच करने की ज़रूरत, ये कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, साइन 2 थीटा का करोगे कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, हाँ या ना। तो ओवरऑल जब इसको अरेंज कर दोगे तो कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी थीटा बराबर 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, हाँ या ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रांतिक बिंदु के सर खड़े हैं क्या,
क्रांतिक बिंदु के क्या कर देंगे, DA अपॉन डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, यानी कॉस 2 थीटा बराबर, अब बताओ कॉस कहाँ पे 0 होता, कॉस 90 पे, यानी 2 थीटा बराबर कितना π/2। इधर 2 गुणा उधर जाएगा क्या में, भाग में, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/4। ये हमारा क्या हो गया, क्रांतिक बिंदु। अब हमें इसे क्या दिखाना है, उच्चतम। तो एक बार हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अवकलन, हाँ या ना। कहाँ पे, ये है ना, इसको क्या मान लेना, समीकरण 2। यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 2 का समीकरण पुनः x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी थीटा के सापेक्ष अवकलन, हाँ या ना। दे क्या रखा है, DA अपॉन डी थीटा बराबर 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। 4r स्क्वायर दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर A अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना, तो ये रहेगा 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा का करोगे माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी कितना 8, हाँ या ना। यहाँ पर देखो थीटा बराबर कितना रखेंगे, थीटा बराबर कितना रखने पर, π/4 रखने पर, तो हो जाएगा डी स्क्वायर A अपॉन डी थीटा स्क्वायर 8r स्क्वायर, ये बाहर माइनस वाला बाहर आ गया, और ये कितना हो गया साइन 2 गुणा π/4, 2 से 4 कट जाए कितना आएगा π/2, साइन 90 का मान कितना 1 का गुणा माइनस 8r स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 8r स्क्वायर। और ये कैसा है, ऋणात्मक, ये कैसा है, अगर ये ऋणात्मक है तो π/4 बिंदु कैसा हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः थीटा बराबर π/4 पर आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है, उच्चतम। ये चीज क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। अभी हमें इस आयत को क्या सिद्ध करना था, वर्ग, क्या सिद्ध करना था। तो देखो इसको मान लो समीकरण वहां पर कितना माने 2, इसको मान लो समीकरण 3, और इसको मान लो समीकरण 4, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 3 में थीटा बराबर कितना रखने पर π/4, समीकरण 3 है क्या, BC बराबर 2r साइन थीटा, 2r इधर रखो, तो ये कितना आ जाएगा 2r साइन थीटा की जगह पे 45, यानी कि π/4, तो ये कितना हो गया 2r साइन 45 का मान 1/√2, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा √2r, हाँ या ना। समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 में थीटा बराबर π/4 रखने पर ये क्या है, AB बराबर 2r कॉस थीटा, 2r सारी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 2r कॉस π/4, 2r का 2r कॉस 45 का मान कितना 1/√2, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया √2r, हाँ या ना। यानी कि देखो ये भी √2r, ये भी अंडर, यहाँ से क्या हो जाएगा BC बराबर किसके, BC बराबर, और पहले से देखो AB किसके बराबर थी, CD के, और BC किसके बराबर थी, AD के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC बराबर AB बराबर AD बराबर CD, हाँ या ना। और जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा वर्ग। अतः आयत क्या है, अतः आयत एक वर्ग है, हो जाएगा। चलो ठीक।